आज का क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में संचार शुरू किया था और सबसे पहले जो पढ़ा था संचार के प्रमुख साधन। सबसे पहले संचार के प्रमुख साधन पढ़ा था, नोट्स भी भेज दिया था। होप आप सबने देखा होगा। उसके बाद संचार के प्रमुख साधन के बाद हमने पढ़ा था संचार का क्या महत्व है, कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। यह सब भी आपने देखा था कि आधारभूत आवश्यकता है, परिवहन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। विविध जानकारियां इससे हासिल होती हैं, अर्थव्यवस्था का विकास होता है, सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। फिर जनसंचार के बारे में पढ़ा था, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बताया था आपको और कहा था कि इसका दो बृहद कैटेगरी है, भाग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। उसके बाद डाक सेवा, पोस्टल सर्विसेज का विवरण पढ़ा था, मतलब जो इसके बारे में विशेष बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, वह सब कुछ पढ़ा था हमने। हमने कहा था कि लॉर्ड क्लाइव ने डाक सेवा का भारत में शुरुआत किया था। अभी आज पढ़ेंगे पिन कोड का संकेत। पिन कोड कितने अंक का होता है बताएंगे आप लोग? पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। तो कोई एक पिन कोड बताइए आप लोग। 84 इनका कहना है 841205। पिन कोड, तो पहली बात तो क्लियर हो गया कि पिन कोड 6 अंकों का होता है। पहला मैटर क्लियर। दूसरा मैटर, हमारे देश को बांटा गया है डाक क्षेत्रों में। किसमें बांटा गया है? डाक क्षेत्रों में। और इस तरह से हमारे देश में डाक क्षेत्रों की संख्या है 8। कितने डाक क्षेत्र हैं हमारे देश में? 8। तो जो पहला लेटर होता है पिन कोड का, यह डाक क्षेत्र को बताता है। डाक क्षेत्र। तो बताइए अपना बिहार किस डाक क्षेत्र में आता है? बिहार किस डाक क्षेत्र में आता है? हाँ, 8वें में आता है, राइट। क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो इधर से फर्स्ट लेटर है, लेफ्ट साइड से, यह डाक क्षेत्र को बताता है, इसलिए हम 8वें डाक क्षेत्र में आते हैं। तो पहला लेटर हो गया डाक क्षेत्र को बताता है। इसके बाद का जो दूसरा और तीसरा है, दूसरा और तीसरा, यह जो अंक होते हैं, ये अंक बतलाते हैं पोस्टल जिला का संकेत कि किस पोस्टल जिला, मतलब पोस्टल जिला कौन सा है। तो हो सकता है कि छपरा का कोड 41 है, तो ये पोस्टल जिला का संकेत होता है, 2 डिजिट जो मैंने घेरा है। उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं, ये बतलाते हैं स्थानीय डाकघर और उप डाकघर को बताते हैं। क्या बतलाते हैं? स्थानीय डाकघर और डाकघर, डाकघर और उप डाकघर, इन दोनों को सूचित करते हैं लास्ट 3 वाले मिलकर। तो पिन कोड का संकेत के बारे में इतना ही जानना था हमें कि हमारा देश पूरे 8 डाक क्षेत्रों में बटा हुआ है और जो बाएं से जो फर्स्ट लेटर होता है वह डाक क्षेत्र को संकेत करता है। उसके बाद के 2 लेटर डाक क्षेत्र के जिला का संकेत करते हैं और लास्ट के जो 3 लेटर हैं, यह सब स्थानीय डाकघर या उप डाकघर का संकेत करते हैं। इतना ही पढ़ेंगे हम इसमें, इतना ही बुक में है। नेक्स्ट है तार या टेलीग्राम सेवा का विवरण। आप तार का नाम सुने हैं, जिसे बोलते हैं टेलीग्राम भी। टेलीग्राम ऐप नहीं है। यह टेलीग्राम ना 2013 में खत्म हो गया। हाँ, सरकार ने इसे बंद कर दिया 2013 में और तिथि है 15 जुलाई। 15 जुलाई 2013 को यह जो संचार का साधन है तार या टेलीग्राम, इसे सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी 1851 में। 2 ही बात इसमें पढ़ना है कि टेलीग्राम की शुरुआत कब हुई, तो 1851 में, और टेलीग्राम कब बंद हुआ, 15 जुलाई 2030 को। क्लियर है? इतना ही बुक में है, ध्यान रहेगा आप लोगों को।
ओके सर। हाँ, ये टेलीग्राम ऐप नहीं है जो आप प्रयोग करते हैं, यह तार है। जब उस वक़्त तार मतलब चिट्ठी के रूप में होता है ये, आता था तो बहुत ही सीरियस समझा जाता था कि बहुत गंभीर मामला है। अभी हम पढ़ेंगे टेलीफ़ोन सेवा का विवरण। टेलीफ़ोन सेवा को हम दूर संचार भी कहते हैं। टेलीफ़ोन सेवा को दूर संचार भी कहा जाता है। तो दूर संचार का हिंदी है टेलीफ़ोन। टेलीफ़ोन सेवा, दूर संचार का विवरण। अभी टेलीफ़ोन सेवा में आप जो फ़ोन जो उठाकर बात करते थे, है ना? वह फ़ोन भी, जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं वह मोबाइल भी, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वह भी और भी किसी तरह का यंत्र जिससे आप बातचीत करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं, संचार का जो माध्यम है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हुए भी हम आराम से बात कर लेते हैं, वह सब शामिल होता है टेलीफ़ोन सेवा में। खाली फ़ोन को मत शामिल करिए इसमें। जो फ़ोन होता है वह भी, मोबाइल भी, इंटरनेट भी और भी कोई ज़रिया जिससे हम बातचीत कर लेते हैं, वह भी शामिल होता है दूर संचार में। मतलब दूर जगह पे कोई है, उससे हम जिस भी माध्यम से बात कर पाते हैं, वह होता है दूर संचार। ठीक? तो दूर संचार में क्या-क्या शामिल हो जाएगा? बताइए ज़रा। हुँ। टेलीफोन, हाँ, ठीक है, ओके। मोबाइल, इंटरनेट, फोन, रेडियो, रेडियो भी कह सकते हैं। और रेडियो। रेडियो भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडियो भी, ठीक है, अच्छा बताया आपने। हाँ, रेडियो कहेंगे तो आप फिर टीवी भी कह सकते हैं, है ना? टेलीविज़न भी कह सकते हैं आप। हुँ? टेलीविज़न। दूर संचार में न्यूज़पेपर नहीं आएगा। हाँ जी, कंप्यूटर आएगा ना, इंटरनेट का है ना तो कंप्यूटर भी आ जाएगा। ठीक? ठीक है? चलिए, तो ये जो दूर संचार सेवा है, इसकी शुरुआत तो कभी न कभी हुई होगी ना? इसकी शुरुआत हुई है 1881 में। 1881 में और जगह है कोलकाता। आप जानते हैं उधर ही रहते थे सब, कोलकाता। यहाँ पे शुरुआत हुई टेलीफ़ोन सेवा की सबसे पहले। इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वही पढ़ रहे हैं। आपने नाम सुना होगा एक कंपनी का, उसे बोलते हैं एमटीएनएल। ये खत्म हो गई है अभी, एमटीएनएल। हिंदी होती है महानगर टेलीफोन संचार महानगर संचार निगम लिमिटेड। हाँ, टेलीफोन का हो जाएगा संचार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल। इसको शुरुआत किया गया 1986 में, हमारे देश में 1986 में। महानगर कहा ना तो महानगर के लिए, दो महानगर के लिए था शुरू में। एक था कोलकाता और दूसरा क्या हो सकता है? मुंबई। हाँ, कोलकाता और मुंबई, दो महानगरों के लिए शुरू किया गया। बाद में इसे जितने महानगर थे सब जगह फैला दिया गया, लेकिन अभी ये खत्म हो गया है। तो हम विवरण पढ़ रहे हैं। एमटीएनएल की स्थापना हुई है 1986 में। अच्छा, आप एक और जानते हैं, बीएसएनएल जानते हैं ना? भारत संचार निगम लिमिटेड जानते हैं? बीएसएनएल का सिम रखते हैं आप बहुत सारे लोग हैं। बीएसएनएल की स्थापना हुई 2000 में। एमटीएनएल की स्थापना तो महानगरों के लिए हुई ना, और बीएसएनएल की स्थापना छोटे शहरों गांवों सबके लिए हो गई। एमटीएनएल महानगरों की सेवा देती थी और बीएसएनएल महानगरों को छोड़कर हर जगह सेवा देती है। अभी तो महानगर में भी देती है क्योंकि एमटीएनएल खत्म हो गया, बीएसएनएल को जिम्मेवारी मिल गई है। तो बीएसएनएल की स्थापना हुई 2000 में, याद रहेगा आपको? देखिए, हमारे यहाँ जो बुक में लिखा है 2013 तक टेलीफोन के प्रयोग करने वालों की संख्या लिखा हुआ है।
टेलीफोन मतलब आप समझ सकते हैं ना सब कुछ। इनके प्रयोग करने वाली संख्या लिखा है, कहा जा रहा है कि 2013 तक इस संख्या थी 87.33 करोड़। 2013 तक इतने लोग टेलीफोन का प्रयोग करते थे, 87.33 करोड़ लोग। अभी जब इतना बात कर रहे हैं तो बता देते हैं कि दूरसंचार नेटवर्क में, ध्यान रखिएगा, दूरसंचार नेटवर्क, इसमें हम आते हैं एशिया में फर्स्ट और विश्व में सेकेंड नंबर पर, दूरसंचार नेटवर्क में। और इसमें जो हमने शामिल किया जो भी था, ईमेल भी शामिल कर लेंगे, ईमेल दूरसंचार में, ईमेल भी शामिल करेंगे। तो ईमेल जो दूरसंचार का एक माध्यम है, यह बहुत ही कम खर्च में तुरंत ही संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है। ये आप जानते भी हैं, सबका ईमेल आईडी है, तभी तो ज्वाइन भी कर रखे हैं आप लोग, है ना। तो ईमेल भी इसमें एक हो जाएगा। तो हमने कंप्लीट कर दिया है टेलीफोन सेवा दूरसंचार का विवरण। किसी को कुछ पूछना है? हम पूछते हैं, बताइए कि दूरसंचार की शुरुआत, हाँ जी बोलिए। दूरसंचार की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई है? बोलिए, कब हुई है? कब हुई है? ठीक है, ठीक है। बीएसएनएल की स्थापना किस साल हुई है? ठीक है, ओके। और दूरसंचार नेटवर्क में हम एशिया में कितने नंबर पर आते हैं? और विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं दूरसंचार दूसरा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए, अभी रेडियो की बात करेंगे हम। दूरसंचार का ही माध्यम है, लेकिन रेडियो के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम। रेडियो आप सब जानते हैं, बहुत से लोग अब मोबाइल में यूज करते हैं, घर पे तो रेडियो नहीं रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा संचार का एक माध्यम है रेडियो। इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि रेडियो के माध्यम से सूचना और समाचार का प्रसारण होता है। क्या काम करता है रेडियो? सूचना का और समाचार का, दोनों का प्रसारण करता है। सूचना जैसे अभी तूफान जो आ रहा है ना, उसका सूचना रेडियो से मिलती है। समाचार सुबह शाम दोपहर हर वक्त समाचार घंटा घंटा पे आता है इस पे, रेडियो पे। तो सूचना और समाचार का प्रसारण करता है। आप एफएम रेडियो को तो भूल सकते नहीं ना, गाना भी बजता है, मनोरंजन का भी साधन है, तो रेडियो ही है ये। तो इसका प्रयोग तो आपने देख लिया, लेकिन इसका आरंभ हुआ कब था? रेडियो का आरंभ हुआ कब हमारे देश में? शुरू कब हुआ? आप बताइए, टेलीफोन का आरंभ कब हुआ? टेलीफोन का आरंभ कब हुआ हमारे देश में? हाँ ठीक है। रेडियो का आरंभ हुआ है बहुत देर से, 1920 में हुआ है रेडियो का आरंभ हमारे देश में। 1920 में प्राइवेट कंपनियां करती थी रेडियो का प्रसारण, मतलब सरकार नहीं करती थी, प्राइवेट कंपनियां करती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि आपने बहुत कर दिया। 1930 से रेडियो का प्रसारण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। रेडियो का अभी तो प्राइवेट जो एफएम है, प्राइवेट कंपनियां हैं अधिकतर। तो 1930 में रेडियो का केवल सरकारी कंपनी, सरकार का ही था, वही रेडियो को चला सकते थे, प्रसारण कर सकते थे। तो 1930 से सरकार रेडियो का प्रसारण करना शुरू कर दी। और स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में आप जब सुनते हैं ना, तो आपसे कहा जाता है आकाशवाणी सुनते हैं ना, आकाशवाणी। तो सबसे पहले जब स्वतंत्र हुए उस वक्त हमारे यहाँ 6 आकाशवाणी केंद्र थे। कितने? 6। और अभी वर्तमान में हमारे देश में
403 आकाशवाणी केंद्र हैं। 6 थे और अभी 403 आकाशवाणी केंद्र हैं। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई है। ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना हुई है 1936 में। 1930 से तो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो रेडियो प्रसारण करने के लिए एक संस्था बनी, ऑल इंडिया रेडियो, जिसकी स्थापना हुई 1936 में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। और ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में हुई, इसी का नाम बदलकर हो गया आकाशवाणी। आकाशवाणी, और यह हुआ है 1957 में। तो अभी तक आपने बहुत चीजें पढ़ लिया, रिवीजन करेंगे। आगे एक और बचा हुआ है कि आकाशवाणी ने व्यापारिक सेवा भी प्रारंभ कर दी। व्यापारिक सेवा का मतलब क्या है? प्रचार वचार करना, जिससे पैसा मिले, उस तरह की सेवा भी प्रारंभ कर दी। और इसने जो व्यापारिक सेवा प्रारंभ की हुआ है 1965 में। ठीक है। और एफएम रेडियो का नाम बताया आपको कि एफएम रेडियो भी होता है। एफएम रेडियो का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी लिखा है नोट्स में, देख लीजिएगा आप लोग। मॉड्यूलेशन, यह एफएम का फुल फॉर्म होता है। तो एक बार फिर से बोल देता हूं, फिर आप सबसे पूछूंगा। रेडियो की शुरुआत हुई है हमारे देश में 1920 में। रेडियो से सूचनाएं मिलती हैं, समाचार और गाना, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन का भी यह साधन है। सरकार ने 1930 से रेडियो प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कर दी 1936 में। इसी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल गया आकाशवाणी और समय है 1957। और 1957 के बाद 1965 से व्यापारिक सेवाएं भी प्रारंभ कर दिया रेडियो ने। व्यापारिक सेवा कमाने का काम। जब हम आजाद हुए थे उस वक्त हमारे पास केवल 6 आकाशवाणी केंद्र थे और अभी 403 आकाशवाणी केंद्र हैं। किसी को पूछना है इसमें? नहीं पूछना? ठीक है। अभी देखिए टेलीविजन का विवरण, उसके बाद 60 पे आएंगे। टेलीविजन का भी, रेडियो के बाद टेलीविजन आएंगे ना। टेलीविजन का विवरण, टेलीविजन मतलब टीवी, हाँ यही ना। लेकिन आप एक चैनल है दूरदर्शन, दूरदर्शन डीडी नेशनल उसको कहते हैं, चाहे डीडी करके नाम होता है, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी न्यूज, दूरदर्शन, उसका डीडी मतलब दूरदर्शन होता है। तो हम दूरदर्शन की अधिक बात करेंगे इसमें। तो दूरदर्शन है राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा है। दूरदर्शन क्या है? राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा है। राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा दूरदर्शन है। हम बाकी जो आप देखते रहते हैं चैनल्स, कलर्स देखते हैं, जो देखते हैं आप, वो सब भी टेलीविजन चैनल्स हैं, लेकिन राष्ट्रीय नहीं है, प्राइवेट है। दूरदर्शन है राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा। इसकी स्थापना कब हुई है दूरदर्शन की? तो दूरदर्शन की स्थापना हुई है 1959 में। दूरदर्शन की स्थापना हुई है 1959 में। और डेट की बात करें तो डेट हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई है। ठीक है, 1959 में। होता क्या था? तो आपने देखा रेडियो का आकाशवाणी था ना, आकाशवाणी केंद्र है ना, आकाशवाणी। आकाशवाणी जहां पे रेडियो का प्रसारण होता, वहीं एक कोठरी में, एक रूम में 15 सितंबर 1959 के बाद से कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा करके दूरदर्शन का प्रसारण होता था। खाली वो आता था ब्लैक एंड व्हाइट, सादा आता था। लेकिन नियमित शुरुआत हो गई दूरदर्शन की 1965 में। रेडियो का यहाँ पे 1965 संबंध है ना। रेडियो का व्यावसायिक सेवा शुरू हुआ 1965 में और 1965 में ही
शुरू हो गया टेलीविजन का नियमित प्रसारण 1959 तक। तो एक घंटा होता था एक कमरे से, बाद में नियमित शुरू हो गया 1965 से। जब नियमित शुरू हुआ तो जिस तरह से रेडियो से आप समाचार सुनते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, मनोरंजन होता है, वैसे ही रेडियो टेलीविजन से भी होता है, ये आप जानते हैं। व्यापारिक विज्ञापन भी यह भी करना शुरू कर दिया, जिस तरह से रेडियो करता था यह भी कर दिया। ठीक है, अभी तो 1965 से जब नियमित शुरू किया तो उस वक्त केवल सादा करता था, सादा, ब्लैक एंड व्हाइट आता था, रंगीन नहीं आता था। रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1982 में। 1982 में रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहाँ तक जो भी काम हुआ ना, आकाशवाणी केंद्र के अंदर ही हुआ। रेडियो भी चलता था और दूरदर्शन भी चलता था। लेकिन यहाँ 65 के बाद समय है 1976, थोड़ा पीछे लिख दिया था। 1976 में आकाशवाणी से अलग कर दिया गया, आकाशवाणी से इसको अलग कर दिया गया और 1982 से शुरू हो गया टेलीविजन का रंगीन कार्यक्रम, रंगीन। ठीक है, और आप जानते हैं अभी DTH, डायरेक्ट टू होम सेवा के माध्यम से हम अनेक चैनल्स को देखते हैं, जिसमें दूरदर्शन का भी चैनल है। तो दूरदर्शन का टेलीविजन का यही विवरण है। फिर से रिकैप कर देता हूं। टेलीविजन की शुरुआत हमारे देश में 15 सितंबर 1959 में। 1965 से नियमित प्रसारण हुआ। 1976 में आकाशवाणी से निकल गया, बाहर हो गया। 1982 से रंगीन प्रसारण शुरू हो गया। अभी DTH से प्रसारण हो रहा है और दूरदर्शन हमारी राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा है। हाँ, बोलिए। एंटीना कब उससे स्थापना हुआ था? जब ये सादा प्रसारण होता था ना 1959 से, तब से ही एंटीना का प्रयोग होता था। रंगीन जब तक DTH नहीं आया हुआ था तब तक एंटीना का प्रयोग होता था, रंगीन हो चाहे सादा हो, 1959 से ही DTH के आने तक। अभी एंटीना खत्म हो गया, DTH कंपलसरी हो गया है। तो इस तरह से टेलीविजन का विवरण खत्म होता है। टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है बताइए? ठीक है, हाँ, रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और नियमित प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1955। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक है प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती का उद्देश्य होता है रेडियो, रेडियो तो हमने पहले पढ़ा था, और टेलीविजन अभी पढ़ा है, इसको करते हैं टीवी शॉर्ट में। रेडियो और टीवी के प्रसारण के लिए कि किस वक्त पे कौन सा प्रसारण होना है, जो भी इसका काम होता है रेडियो का, टेलीविजन का, उसको नियमित करने के लिए, मतलब उसको नियम बनाने के लिए प्रसार भारती की स्थापना की गई। कारण क्या था? उद्देश्य था रेडियो और दूरदर्शन, टीवी नहीं करके दूरदर्शन कर लेते हैं, दूरदर्शन, रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण के लिए, दो ही उद्देश्य के लिए स्थापना हुई इसकी, प्रसार भारती की। लेकिन स्थापना हुई कब? प्रसार भारती की स्थापना हुई है 1959 में। डेट की बात करेंगे तो यह है 23 नवंबर 1959। तो प्रसार भारती में इतना ही पढ़ना है हमें बस, कि प्रसार भारती की स्थापना क्यों हुई, तो रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण के लिए। स्थापना का समय है 23 नवंबर 1959। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए 1959 में ही टेलीविजन की शुरुआत हो गई थी। और टेलीविजन की शुरुआत होने के बाद 23 नवंबर 1959 को प्रसार भारती की स्थापना कर दी गई।
23 नवंबर 1959 को। कारण क्या था? रेडियो का और टेलीविजन का प्रसारण को नियमित करने के लिए, उसके प्रसारण के लिए। ठीक, चलिए सिनेमा पे चलते हैं। सिनेमा भी संचार का एक माध्यम है। हम पढ़ रहे हैं संचार का ही माध्यम सिनेमा भी है। 2-3 लाइन है। सिनेमा की शुरुआत हमारे देश में हुई है 1943 में। 1943 आजादी से पहले ही ये भी हुई है शुरुआत। और इसे शुरुआत करने के लिए 2 संस्थाएं हैं। एक का नाम है इंडियन न्यू परेड और दूसरा है इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया। बस इतना ध्यान रखना है। इन दोनों ने शुरू किया रेडियो को 1943 में। किसने किसने? इंडियन न्यू परेड और इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया ने। नोट्स में साफ साफ लिखा है, यहाँ जल्दी लिखना पड़ता है। ठीक है। बाद में ये दोनों जो संस्थाएं हैं ना, इनका एक नाम हो गया, उसको कहा गया फिल्म डिवीजन। फिल्म डिवीजन, इन दोनों का एक ही नाम हो गया और एक नाम हुआ 1948 में। तो अगर आए एग्जाम में कि सिनेमा की शुरुआत किसने करी, तो इंडियन न्यू परेड और इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया, चाहे फिल्म डिवीजन, इसी का नाम फिल्म डिवीजन है, जो नाम बदल गया 1948 में। सिनेमा में इतना ही बस। शुरुआत कब हुई है इसे ध्यान रखना है आपको। अभी देखिए मुद्रण माध्यम। हम जो पढ़ रहे थे उधर जितना पढ़े थे ना, वह सब था इलेक्ट्रॉनिक। बिजली का उसमें यूज था। बिजली चाहे बैटरी कुछ भी कह लीजिए, मतलब विद्युत का यूज था। अब यहाँ पे प्रिंट में क्या होता है? प्रिंट में क्या होगा? बुक्स होता है। हम बुक से ही तो सूचनाएं ले रहे हैं ना, कितना जानकारी मिल रही है कि कब शुरू हुआ कौन सा। तो ये भी संचार का माध्यम हुआ बुक्स। प्रिंट में और क्या होगा? जो कुछ भी प्रिंट होता है वो न्यूज़पेपर होगा। प्रिंट में पत्रिकाएं होगी, पत्रिकाएं, इसे पत्रिका, मैगजीन्स, इंग्लिश लिखना आसान लगता है, पत्रिकाएं। तो यह सब क्या है? यह सब प्रिंट मीडिया है। क्या है? प्रिंट मीडिया है। यह सब क्या क्या बताइए? बुक्स, न्यूज़पेपर और भी कुछ हो सकती हैं। आपको कोई लेटर भेज रहा है, कोई भी चिट्ठी भेज रहा है, और उसमें कुछ सूचना है, तो वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। और प्रिंट में है तो उसे प्रिंट मीडिया कह देंगे। तो जो कुछ भी प्रिंट में रहेगा ना, उसे क्या कहेंगे आप? प्रिंट मीडिया। हिंदी में क्या कहेंगे? मुद्रण माध्यम। अब थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, परिचय हो गया। प्रिंट मीडिया क्या है बता दिया था पहले भी, अभी बता दिया, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ समाचार पत्र ना, जो पहला समाचार पत्र था हमारे देश का, वह था, याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम पूछता है, बंगाल गजट। मतलब आपके एग्जाम में भी और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सबसे पहला जो समाचार पत्र था देश का, वह था बंगाल गजट। ये समाचार पत्र नहीं था, यह पत्रिका थी। पत्रिका मतलब मैगजीन, नाम है बंगाल गजट। इसकी शुरुआत हुई 1780 में और यह एक साप्ताहिक मैगजीन थी। साप्ताहिक मैगजीन थी। बंगाल गजट के बारे में सूचना इतनी ही कि यह पत्रिका है, शुरुआत 1780 में, और यह एक साप्ताहिक मैगजीन है। 31। उसके बाद जो भी ये प्रिंट मीडिया हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? सूचनाएं प्राप्त होती है ना। प्रिंट मीडिया से सूचना प्राप्त होती है, और सूचना के साथ क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रिंट मीडिया सूचना और ज्ञान का एक माध्यम है, जिससे हम ये सब प्राप्त करते हैं। ठीक है।
आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अनेक हैं, बहुत सारे का नाम आप खुद भी ले लेंगे। अनेक भाषाओं में भी है ना? हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, गुजराती में, बहुत सारे पंजाबी में, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उसमें समाचार पत्र है। लेकिन सबसे अधिक समाचार पत्र है हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में। जितने समाचार पत्र हैं उसका 40% न्यूज़पेपर्स हिंदी लैंग्वेज में है। तो प्रिंट मीडिया के बारे में इतना ही। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है बताया आपको, और सबसे पहली पत्रिका, इसे भूलना नहीं, बंगाल गजट को। प्रिंट मीडिया से हमें सूचना और ज्ञान प्राप्त होता है, और समाचार पत्र में हिंदी के समाचार पत्र सबसे अधिक होते हैं, 40% के लगभग। तो आज के क्लास में इतना ही रखना है, कल हम शुरू करेंगे व्यापार।